तो इंतखाबात हो गए हैं, अब अगला मरहला हुकूमत साजी का है। पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। सिंध में नंबर गेम की क्या सूरत हाल है, खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद अरकान क्या सोच रहे हैं, बलूचिस्तान में कौन कौन हुकूमत बनाने जा रहा है, तफसीलात अपने नुमाइंदगान से जान लेते हैं। लाहौर से अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, कराची से मोनिस अहमद, कोयटा से मुजीबुल्लाह, पेशावर से अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे तफसीलात जानेंगे। तो सबसे पहले वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं, जहाँ से हमारे नुमाइंदे उस्मान जावेद हमारे पास मौजूद हैं। उस्मान, आप ये बताइएगा कि इन तमाम इलेक्शंस के बाद अब क्या सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है, क्या माहौल है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद? देखिए, अब इंतखाब मुकम्मल हो गए हैं और अब जो मरला है वो इंतखाबात के नताइज का है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अब तक कौमी असम्बली की 253 नशिस्तों के नताइज मौसूल हुए हैं। 12 नशिस्तों के नताइज अभी मौसूल होना बाकी हैं। इसी तरह बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली के अब तक 3 नशिस्तों के नताइज अभी मौसूल होना बाकी है, जबकि पंजाब की एक नशिस्त का नतीजा ताहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मौसूल नहीं हुआ। यूँ मजमूई तौर पर 16 नशिस्तें ऐसी हैं जिनका ताहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नताइज मौसूल नहीं हुए। सिंध और KP की सूबाई असम्बली के मुकम्मल नताइज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मौसूल हुए हैं। कौमी असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली के नताइज अब तक मुकम्मल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मौसूल नहीं हुए और इसी तमाम तर सूरत हाल के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक अहम इजलास अब से कुछ देर बाद ही शुरू होगा और इस इजलास में इंतखाबात के नताइज के ताख़ीर से आने से मुतल्लिक आज के इजलास को ब्रीफिंग दी जाएगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो एलामिया जारी किया था उस एलामिया में भी यही कहा गया था कि 8 फरवरी को इंतखाबात जैसे ही ख़त्म होंगे तो 8 और 9 फरवरी की दरमियानी शब रात 2 बजे तक तमाम कौमी और सूबाई असम्बली के नताइज को मुकम्मल कर दिया जाएगा और उनका ऐलान कर दिया जाएगा। अब काफ़ी घंटे गुजरने के बावजूद अभी तक नताइज मौसूल नहीं हुए और आज सिर्फ 9 कौमी और सूबाई असम्बलियों के नताइज मौसूल हुए और अभी भी 16 कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के नताइज मौसूल नहीं हुए। सारी सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन आज पता भी चलेगा कि ये जो सुस्त रवि है नताइज आने में, इसमें असल वजह है क्या। लाहौर का रुख करते हैं, अब्बास नकवी से बात करेंगे। अब्बास, लाहौर इस वक्त बहुत सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है। मुस्लिम लीग नून स्पेशली पंजाब की अगर मैं बात करूं तो बहुत फेवरेट हमें नज़र आ रही है और काफ़ी ज़्यादा सबसे ज़्यादा नशिस्तें भी मुस्लिम लीग नून की है यहाँ पर। आपके पास क्या इत्तलात है? बड़ी बैठकें भी लग रही हैं, जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है, क्या अपडेट करेंगे आप? जी देखिए, लाहौर की अगर हम बात करें तो पंजाब का ऐवान पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऐवान है। 371 सीटें जो हैं पंजाब असम्बली में पाई जाती है, जिनमें 297 पे इंतखाबात होने थे, लेकिन एक उम्मीदवार की डेथ की वजह से 296 जो है उन पे इंतखाबात हुए सीटों के ऊपर PP की, और उनमें से 295 के रिजल्ट आ चुके हैं। PP 28 का सिर्फ रिजल्ट आना बाकी रह गया है। अगर कामयाबी की बात करें तो नून लीग जो है इस वक्त सबसे आगे जा रही है, क्योंकि 137 सीटें जो है पंजाब असम्बली में नून लीग अपनी हासिल कर चुकी है। उसके साथ साथ जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने 137 सीटें हासिल की। पीपल्स पार्टी ने 10, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने, इस्तेकाम पाकिस्तान ने 1, इसी तरह तहरीक लब्बैक ने 1 सीट हासिल की है, जबकि मुस्लिम लीग ज़िया जो है उसने 1 सीट हासिल की है। अगर अब पंजाब में वज़ीर आला बनाने की बात करें तो इस वक्त जो पावर शेयरिंग की सूरत हाल चल रही है मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, काफ लीग और दीगर सियासी जमातों के दरमियान, तो मुस्लिम लीग नून इस वक्त मजबूती तौर पर सामने आ चुके हैं वज़ीर आला पंजाब बनाने के लिए, क्योंकि पंजाब असम्बली में पंजाब में वज़ीर आला बनाने के लिए 186 का फिगर दरकार है। और नून लीग की अगर 137 के साथ 30 रिजर्व सीटें और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की 10 सीटें, पीपल्स पार्टी की 2 रिजर्व सीटें, काफ लीग की 8 सीटें और उसकी 2 रिजर्व सीटें सारी जमा करें तो तकरीबन ये जो फिगर है ये 190 से ऊपर चला जाता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा, जबकि इसके साथ साथ आज़ाद अरकान जो है उनकी तादाद भी 137 है और उनमें से भी बहुत सारे जो हैं वो नाराज़ होकर नून लीग से चले गए थे। तो दूसरी जानिब नून लीग ने कमेटी भी बना दी है, राना सनाउल्लाह, एयाज सादिक और दीगर इसहाक डार के साथ जो है 3 रुकनी कमेटी बनाई है कि नाराज अरकान को बनाकर भी नून लीग के अंदर लाया जाए। तो ये कोशिश है नून लीग की कि जो 137 नाराज अरकान में उन अरकान है उनमें पंजाब का बड़ी तफसील से हमें बता रहे हैं अब्बास, और 186 का मैजिकल नंबर है जो हासिल करना है और नून लीग इसके लिए पूरी कोशिश कर रही है। तो सिंध में क्या सूरत हाल बन रही है ये भी जान लेते हैं। मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद है। मोनिस, ये बताइएगा कि 84 सीटों के साथ नंबर गेम में सबसे पहले हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिखाई दे रही है। ये तो तय है कि वज़ीर आला तो पीपल्स पार्टी का बनेगा, लेकिन क्या ये तय हुआ है कि 2 दफ़ा मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला रह चुके हैं सिंध के, तीसरी बार भी
उनको ही वजीर आला बनाया जा रहा है, ये कोई और बनेगा? यानी कि ज्याला कौन होगा इस दफा वजारत आला के लिए सिंध में? देखिए फवाद, पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं होगी, ना ही वो वज़ीर आला ला पाएगी। ये दावे और यकीन दहानियाँ कराई जा रही थी पीपल्स पार्टी के जो सियासी मुखालफिन है, ख़ासतौर पे जो इंतखाबात से पहले हमने मुखालफिन के इत्तेहाद देखे जिसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, GDA, नून लीग और JUI शामिल थे, लेकिन बहुत ही कम्फर्टेबल पोजीशन में पीपल्स पार्टी नज़र आती है सिंध से और सादा अक्सरियत हासिल कर ली है सिंध में हुकूमत साजी के लिए। तो यकीनी तौर पर हुकूमत साजी में पीपल्स पार्टी को किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ रहा। दूसरी जानिब ज़राए ये बता रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है उन्होंने इत्तेफाक जो है कर लिया है और वजारत आला का जो ताज है वो मुराद अली शाह जो साबिक वज़ीर आला रह चुके हैं वही पहनेंगे इस मरतबा भी। तो इस तरीके से पीपल्स पार्टी हुकूमत साजी करने जा रही है बड़ी आसानी से सिंध हुकूमत में। और इस जो दूसरे नंबर पर जमात है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है जिसने 28 नशिस्तें हासिल की हैं, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार भी हैं जिन्होंने 14 नशिस्तें हासिल की हैं। 2 GDA के हिस्से में आई हैं, 2 जमात इस्लामी के हिस्से में। इस तरीके से जमात जो MQM है वो यकीनी तौर पे अपोजिशन में आ सकती है, अच्छी अपोजिशन बना सकती है, लेकिन ये भी अभी देखना होगा, कबल वक्त होगा, क्योंकि विफाक में क्या पोजीशन होती है, क्या MQM किसी तौर पे पीपल्स पार्टी के साथ जैसे जैसे वक्त गुजरेगा सिचुएशन मजीद वाज़े होती चली जाएगी। साथ रहिएगा। KPK का रुख करते हैं, बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो आज़ाद उम्मीदवार यहाँ पर बासानी जो है हुकूमत साजी कर सकते हैं, लेकिन क्या कोई दूसरी पार्टी ऐसी है, ये इस पोजीशन में है जो कि इनको हुकूमत साजी से रोक सके? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो है वो आज़ाद अरकान क्लीन स्वीप कर चुके हैं और यहाँ तक कि कोई दूसरी जुमात जो है डबल फिगर भी हासिल नहीं कर सकी। जो दूसरे नंबर पे आने वाली जुमात है जमीयत उलमा इस्लाम फे, उनके सिर्फ 7 अरकान हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून सिर्फ 5 नशिस्तें जीत पाई है। पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 4 बनती है, जबकि इसी तरह जमात इस्लामी 3, ANP जो इंतखाबात से पहले बड़ी तवक्कुआत थी उनकी, वो सिर्फ 1 नशिस्त जीत पाई है। इसी तरह परवेज़ खटक की पार्लियामेंटेरियन जो है वो सिर्फ 1 नशिस्त जीत पाई है, जबकि 90 जो है आज़ाद अरकान इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पहुँच चुके हैं। अगर वो किसी जुमात का चुनाव करते हैं तो उनको 20 मज़ीद ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, जबकि 4 जो अक़लियती अरकान हैं वो भी उन्हीं के हिस्से में आएंगे। लेकिन ये कहना कबल अज़ वक्त है कि जो आज़ाद अरकान है वो किस नाम से सामने आते हैं और किस नाम से वो हुकूमत साजी करते हैं। इस वक्त जो है इन आज़ाद अरकान के दरमियान जो है सूबे के वज़ीर आला के लिए जो है लॉबिंग हो रही है, जबकि सबसे जो मजबूत उम्मीदवार है और जो कि अली अमीन गंटापुर है, इसके अलावा तैमूर सलीम झगड़ा थे, वो अपनी नशिस्त हार चुके हैं और वो उस वक्त अदालत गए हुए हैं। जो धांधली के हवाले से उनका ये कहना है कि उनके साथ धांधली हुई है। इसी तरह एक और जो अहम नाम लिया जा रहा है मलाकंड से शकील, जो कि पिछली काबीना में सूबाई वज़ीर थे और उनको महमूद खान ने तकरीबन 4 महीने तक काबीना से बाहर भी रखा और फिर दोबारा शामिल किया। इसी तरह आतिफ खान जो कि मर्दान से हैं उनका नाम भी लिया जा रहा है, लेकिन ये सब बातें कबल अज़ वक्त हैं और हर ग्रुप जो है वो अपने लिए इन आज़ाद अरकान के अंदर जो है अपने लिए लॉबिंग कर रहा है, लेकिन हतमी फैसला हर आज़ाद रुकन अपने लिए लॉबिंग कर रहा है। ये तो अब्दुर्रहमान आप हमें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बारे में बता रहे थे। बलूचिस्तान का रुख करते हैं जहाँ से मुजीबुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। मुजीबुल्लाह, बलूचिस्तान में कोई भी जमात सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी है। अलबत्ता हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहाँ पर सबसे ज़्यादा नशिस्तें मिली थी, 11 सीटें उनको मिली हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये क्लेम भी किया था कि बलूचिस्तान में हम ज़्यादा नशिस्तें हासिल करेंगे और उनकी ये बात पूरी होती हुई दिखाई भी दे रही है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप कंफर्म कीजिएगा कि 33 नशिस्तें चाहिए होंगी हुकूमत बनाने के लिए, तो क्या लग रहा है बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत बन रही है? जी, बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो बलूचिस्तान हमेशा की तरह इस बार भी इंतखाबात के बाद गैर वाज़ेह सूरत-ए-हाल के शिकार है। गो की पीपल्स पार्टी जो है ना वो 11 नशिस्तें हासिल कर पाई और इसी तरह अगर उनके खाते में जो मखसूस नशिस्तें वो भी डाली जाए तो इसकी तादाद 15 हो जाएगी। लेकिन डिपेंड फिर भी करेगा बलूचिस्तान असम्बली वफाक पर। अगर वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनती है तो ये बड़ा मुस्लिम लीग नून जो है ना वो लीड करेगा। इसके अलावा वो
पीपल्स पार्टी को भी शामिल कर सकता है और इसके अलावा जमात उलमा इस्लाम को भी शामिल कर सकता है। अगर ये तीनों जमातें शामिल हो जाए तो अगर वो मखसूस नशिस्तें इसमें शामिल ना भी की जाए तो इनकी तादाद 30 बनती है। अगर इनके खाते में आज़ाद भी आ जाए तो ये तादाद जो है ना वो 36 या फिर 37 क्रॉस कर जाएगी, जो कि 33 की ज़रूरत होती है हुकूमत साजी के लिए। तो वज़ीर आला का चुनाव भी जो है ना वो फिर उसके बाद का मरहला होगा। ताहम अब देखना ये होगा कि जो मखसूस नशिस्तें हैं ये किसके कितनी मिलती हैं। और अब तक की जो सूरत हाल है, बलूचिस्तान असम्बली की जो 2 नशिस्तें हैं PB 12 और PB 31, उनके नताइज आना बाकी है। अगर वो नताइज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खाते में जाते हैं तो फिर उनकी तादाद 11 हो जाती है। फिर नून फ्रंट से लीड कर सकता है, नून आज़ाद उम्मीदवार को भी अपने साथ शामिल कर सकता है और इसके अलावा जमात उलमा इस्लाम को, और इसके अलावा अगर उनके पास जो मखसूस नशिस्तें मिलती है उन्हें तो वो हुकूमत फ्रंट से लीड करेगा। अगर पीपल्स पार्टी के खाते में आती है तो फिर सरफराज बुगटी जो कि अहम समझे जा रहे हैं। ठीक है मुजीब, आप हमें बलूचिस्तान की सिचुएशन से मुतालिक बता रहे थे, तो हमारे तमाम नुमाइंदगान लाहौर, कोयटा, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर के हुए थे। फवाद, जैसे हम बात भी कर रहे थे कि इंतखाबात हो गए, नेक्स्ट मरहला है हुकूमत साजी का, जिसके लिए जोड़ तोड़ भी जारी है और जिसके लिए कोशिश भी की जा रही है स्पेशली नून लीग की कि हम लीड करें। बिल्कुल बिल्कुल। और कौमी असम्बली का हल्का है NA 88 खुशाब 2, इसका नतीजा रोक लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने हल्के के 26 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि 26 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग 15 फरवरी को होगी। तो यह हम खबर आ रही है कि कौमी असम्बली का हल्का NA 88 खुशाब 2, इसका नतीजा बाकायदा रोक लिया गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्के के 26 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म दे दिया है।